आई एम इंडियन, हम चीनी नहीं हैं, ये साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? ये शब्द कोई नारा नहीं थे, ये एंजल चकमा के आखिरी शब्द थे। एक 24 साल का MBA स्टूडेंट, त्रिपुरा का बेटा, एक BSF जवान का बेटा, उसे बाहरी बताते हुए मार दिया गया। एंजल चकमा देहरादून में अपने छोटे भाई के साथ सिर्फ सब्जी लेने के लिए निकला था। हाथ में कोई हथियार नहीं, मुंह पर कोई गाली नहीं, बस आत्मसम्मान। लेकिन कुछ लोगों को उसका चेहरा खटक गया, कुछ लोगों को उसकी आंखें खटक गई, उसकी शक्ल उन्हें भारतीय नहीं लगी। खूब गालियां दी गई, नस्ल के आधार पर हमला किया गया। जब एंजल ने इसका विरोध किया तो चाकुओं से गोदकर उसे मार दिया गया। 2 हफ्ते तक अस्पताल के बिस्तर में जिंदगी और सिस्टम के बीच जंग लड़ता रहा एंजल, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई। एंजल की मां हर दिन पूछती रही, मेरा बेटा बचेगा ना? लेकिन ये देश हार गया, इंसानियत हार गई और बेचारा एंजल मर गया। लेकिन आज कोई ये नहीं पूछता कि अगर एंजल नॉर्थ ईस्ट जैसा नहीं दिखता तो वो आज जिंदा होता? अगर उसका नाम एंजल ना होकर अजय होता तो क्या उसे इस तरह से चाकू से गोदा जाता? इसलिए यह साफ है कि यह हत्या किसी इंसान की नहीं है, यह भारतीय होने की परिभाषा की हत्या है। एंजल चकमा आज एक सवाल बन चुका है भारतीयता की विविधता पर, कि क्या भारतीय दिखने के लिए या भारतीय होने के लिए सबको एक जैसा दिखना होगा? तो फिर विविधता में एकता की बात हम कैसे करेंगे? कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और भारत इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन वही भारत मार दिया गया। और पता नहीं क्या चल रहा है इस वक्त देश में। विदेशियों को हमारे देश में परेशान किया जा रहा है, ईसाई को अपना धर्म के आधार पर क्रिसमस मनाने से रोका जा रहा है, और एंजल चकमा को उसकी लुक्स की वजह से, कि वो जैसा दिखता है उसकी वजह से नस्ली आधार पर मार दिया जाता है। ये अगर देश में अराजकता नहीं है तो फिर क्या है? एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उनका बेटा सिर्फ सब्जी लेने के लिए बाजार गया था और तभी 2 बाइकों पर सवार कुछ लोग आए और उसे चीनी मोमो कहकर पुकारने लगे। जब एंजल ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हम भारतीय हैं, आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि किस तरह से चाकू से एंजल के सिर पर और गर्दन पर कई वार किए गए। वो आगे बताते हैं कि उसे बेरहमी से पीटा गया, और पिता आगे ये कहते हैं कि जब मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत देहरादून के अस्पताल पहुंचा। मेरा बेटा ICU में भर्ती था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। ये कहते हुए पिता की आवाज़ भर आई, आंसू छलकने लगे। जाहिर है ऐसे पिता जब पता चलेगा कि 24 साल का उनका बेटा, जो अब अपने जीवन में कुछ बनने वाला था, ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद MBA का स्टूडेंट था और कितने सपने देखे होंगे, वो सिर्फ इसलिए चूर कर दिए गए कि वो बाकियों जैसा, या बाकी अगर मैं कहूँ तो क्या उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम उनके जैसा नहीं दिखते? क्या नॉर्थ इंडिया में दिखने वाले लोग ही सिर्फ भारतीय माने जाएंगे? ये देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले सब लोगों के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। और सरकार ने अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, इस अराजकता को नहीं रोका, तो ये आने वाले समय में हमारे देश को बर्बाद कर देगा। मार्क माय वर्ड्स। वहीं एंजल चकमा के पिता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा सुनिए। उनका कहना है कि घटना के वक्त पुलिस ने समय पर मदद नहीं की। अगर सही समय पर कार्रवाई होती तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता। एंजल के पिता आगे बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उत्तर पूर्वी भारत का कोई भी बच्चा या छात्र ऐसी स्थिति से गुजरे। ये सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, पूरे देश की समस्या है। क्या आप चाहते नहीं हैं? और ये कितने लंबे समय से होता आ रहा है। नॉर्थ इंडिया कहीं और जब नॉर्थ ईस्ट के कोई बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आपको क्यों दिखाई देता है कि वो एक ग्रुप में रहते हैं? अपने आसपास के जो उनके प्रांत के या उनके एरिया के आसपास के लोग हैं या उनके जैसे दिखते हैं, उनके साथ ही ग्रुप बनाकर रहते हैं। इसलिए कि उनको अच्छा लगता है या वो आपसे कटकर रहना चाहते हैं? नहीं, उनको ये डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसी तरह की कोई घटना हो सकती है। और सोचिए, हम 2025 से निकलकर 2026 में आ रहे हैं और किस तरह का भारत हम अपने पूरे दुनिया भर के पटल पर दिखा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए। हम वो लोग हैं, हम वो देश हैं जो कहीं बाहर जाता है तो लोग हमेशा हमसे ये पूछते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि भारत एक साथ एकजुट होकर कैसा रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ओनली थिंग दैट इज मोस्ट
acknowledged by everybody in the entire world. इतनी लैंग्वेजेस, इतने अलग कल्चर, इतने अलग धर्म, इतनी अलग भाषाएं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग पहनावे, ये सब एक साथ मिलजुल कर कैसे रहते हैं? इसका जवाब आज मैं कैसे दूं? 2026 में आ रही हूं। इसका जवाब मैं पहले फिर भी दे पाती थी, आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उन्हें बताऊं कि जिस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं उसको हमारे ही देश के लोग किस तरह से तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यह घटना बीते 9 दिसंबर की है और इस घटना के बाद अब राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर लिखा है कि नफरत रातों रात नहीं आती, सालों से इसे रोजाना खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदाराना बातों के जरिए खिलाया जा रहा है और रूलिंग बीजेपी की नफरत फैलाने वाली लीडरशिप इसे नॉर्मल बना रही है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली गलौज पर नहीं। हम प्यार और डाइवर्सिटी वाला देश हैं। और इसमें इसीलिए मैं मीडिया को भी दोषी बताती हूँ। अपने गिरेबान में झांकी, जो नफरत जहर फैला रहे हैं ना, ये सब कुछ उसका नतीजा है, सब कुछ। इसलिए ये एंजल चकमा की मौत में खून से रंगे हाथ आप सबके हैं। जिसने भी इस नफरत को परोसने में मदद की है उन सब के हाथ खून से, एंजल चकमा के खून से रंगे हैं, इस बात को याद रखना। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, हमें एक मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को टारगेट किए जाने पर भी नजरें फेर ले। हमें सोचना होगा और सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। साथ ही लिखा कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वह एक भयानक हेट क्राइम है। मेरी दुआएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपने साथी भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर इतने गहरे और गंभीर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जरा इसको गौर से सुनिएगा। कैसे पुलिस की भूमिका शक के दायरे में है। 9 दिसंबर की घटना है। 12 दिसंबर को यानी कि 3 दिन बाद एंजल के भाई माइकल की तहरीर पर 12 दिसंबर यानी 3 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शराब के नशे में जानबूझकर मारपीट करने की धाराओं में। एफआईआर में मारपीट के दौरान एंजल चकमा पर चाकू और कड़े से किए गए हमले और जाति सूचक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था, जिसकी जानकारी माइकल चकमा ने पुलिस को दी थी। अब देखिएगा, इसके बावजूद एफआईआर में जान से मारने की कोशिश से जुड़ी धारा शामिल ही नहीं की गई। बताने के बावजूद शामिल नहीं की गई। पुलिस ने 14 दिसंबर को 2 दिन बाद 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस नोट जारी किया उसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 यानी जान से मारने की धमकी का जिक्र किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में यह धारा शामिल ही नहीं थी। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा ने बीबीसी न्यूज हिंदी को बताया कि 10 दिसंबर को वो सेलाकुई थाने में शिकायत देने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिसकर्मियों ने उल्टे ये कहते हुए नाराजगी जताई कि जातिवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। अब सोचिए, जातिवाद पे ही उसकी पिटाई हुई, उसको मारा गया और जान से मार दिया गया, लेकिन पुलिस इनको ही उल्टा कह रही है कि आप जातिवाद को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। माइकल ने कहा कि 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनके भाई पर चाकू से हमला होने के बावजूद उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा नहीं जोड़ी गई। अब एंजल चकमा के भाई की पूरी बात सुनने के बाद मेरा उत्तराखंड की पुलिस से यह सीधा सवाल है कि जब बता दिया गया था आपको तो शुरू में ही अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई। आखिर पुष्कर धामी की पुलिस ने इस पूरे मामले पर शिथिलता क्यों दिखाई। और देखिए, ये सब कुछ होने के बाद अब किस तरह से पीआर किया जा रहा है। पिता से बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है कि बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जितना पूरा मामला गलत तरीके से हैंडल किया गया है उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें दिखती हैं तो ये सिर्फ पीआर स्टंट ही दिखाई देता है। और ये बहुत संवेदनशील मामला इस वक्त इसलिए है कि भारत की आत्मा पर यह हमला है। भारत में नस्ली और क्षेत्रवाद पर यह हमला था, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस क्या करती रही? चादर तानकर सोती रही। आपको पता है, देहरादून में इस वक्त त्रिपुरा से कम 300 ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट से अगर हम देख लें तो पढ़ने के लिए आने वाले छात्र लगभग 500 हैं। अब सोचिए उन लोगों के मन पे क्या बीत रही होगी, वो लोग कितना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। वहीं त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी है टिपरा मोथा, पार्टी की इकाई टिपरा महिला फेडरेशन की पश्चिम जिला सचिव नाइशा मारी देव वर्मा ने एंजल चकमा की मौत को बेहद दुखद घटना बताया है। और नाइशा ने कहा कि एंजल त्रिपुरा से देहरादून पढ़ाई के लिए आया था, ना कि अपनी जान गंवाने के लिए।
वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा, विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फल फूल रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आई एम एन इंडियन नॉट चाइनीज। द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर इंडियंस एंड नॉट चाइनीज। कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे बस एक सवाल पूछकर इस वीडियो का अंत करना चाहती हूं। क्या आपको पता है कि नस्लीय और क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव भारत की अखंडता पर प्रहार है, भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश है। सत्यमेव जयते।